गुड इवनिंग टेरेस। तो आइए थोड़ा सा आज की इस ट्रेड को समझ लेते हैं कि आज का जो ट्रेड था हमारा वो किस तरीके से बनाया गया है और कैसे हमने कंफर्म किया, क्यों हमने बाई किया, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर हमारा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वगैरह था। तो ये स्पॉट का चार्ट है और ये ऑप्शन का 44,900 के कॉल में हमने बाई ट्रेड किया था। तो यहाँ हमने इस कैंडल पर कहीं बाई किया था 108 में और स्टॉप लॉस यहाँ पर हमने प्लेस किया था ये रेड कैंडल के लो पर। और हमने जो बुक किया हमारा टारगेट वो एग्जैक्टली 202 में हमने इसको बुक कर लिया था। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से जब उठ कर यहाँ तक गया है तो काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, क्या इतना देर तक वेट करना इजी है? क्या कोई इतना देर तक वेट कर सकता है या फिर क्या मैंने वेट किया था? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी टारगेट मैं लेता हूँ, जो टारगेट मैं डिसाइड करता हूँ वहाँ तक के लिए मैं वेट करूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे टारगेट मिलेगा ही, बीच में से कहीं से भी मुझे निकलना पड़ सकता है। बट प्राइस जब भी कहीं से भी घूम कर नीचे आएगा, आकर फिर रिट्रेस करके उठकर कहीं ना कहीं ये कंफर्म करेगा प्राइस हमें कि अब शायद ये ऊपर जा नहीं पाएगा और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उस दौरान हमें वहाँ से निकल जाना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इस एरिया पर यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये रिट्रेसमेंट होकर ये जब फिर ऊपर गया, एकदम से प्राइस ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला गया और इस साइड में अगर आप देखोगे 45,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता और मैंने वेट किया, तो जैसे ही यहाँ पर आया तो मैं इस ट्रेड से निकल गया था। राइट, अब चलिए हम देखते हैं कि अच्छा मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। इससे पहले ये स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला था ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पहले निकल कर ही मैं वो स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। तो 108 में हमने यहाँ पर 44,900 कॉल में हमने एंट्री किया था और 202 में हमने एग्ज़िट कर लिया था। अब हम चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर समझते हैं कैसे बनाया गया है ट्रेड को। ओके, सो देखिएगा प्राइस का यहाँ पर क्या दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इसका जो ओपनिंग था आज 45,000 के ऊपर था। ओके, ये यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। एक्चुअली मैं आपको ये भी कंफर्म करवा देता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पर मैं एनएससी में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार जब भी मार्केट प्री ओपन सेशन ख़त्म होता है तो एक बार आप लोग ये प्री ओपन मार्केट को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जो लेवल से ओपनिंग का जो प्राइस है एग्जैक्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 44,009.30 में ये ओपन हुआ था। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, कोई नहीं, चलिए। तो ये कहीं ऊपर ओपन हुआ, ये 44,000 को ब्रेकआउट करके नीचे आकर क्लोजिंग दिया था। अगर आप देखोगे पिछले दिन को, ये ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग दिया था, ये 44,000 के 45,000 के नीचे ही ये रह गया और आज के दिन इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ। यहाँ कहीं ओपन होने के बाद प्राइस गिरते हुए नीचे आया और यहाँ पर आके इसने सपोर्ट बनाया। ये 44,882 जो आप देख रहे हो, मैंने ये लेवल आपको बताया था कौन से कैंडल से लिया गया है। तो इस एरिया पर आने के बाद जैसे ही टकराया, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया। अगर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल के लो पर सपोर्ट फॉर्म करके प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद प्राइस नीचे आने के बजाय प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था और यहाँ पर वॉल्यूम को भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो जब हमने ऐसे देखा कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो जिस वजह से हमने यहाँ पर एक ट्रेड को बनाया, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है तो ये 45,000 को इजीली हिट कर देगा और इसने वैसा ही किया। यहाँ से पहले 45,000 को हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस फिर से धीरे धीरे नीचे आया। मैं वेट कर रहा था कि मेरा टारगेट एक बार मिल जाए और फिर यहाँ से देखिए कुछ टाइम स्पेंड करके फिर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था। अब देखिए यहाँ से प्राइस गिर भी सकता था, ऐसा नहीं है। 45,000 को जैसे टकराया तो यहाँ से गिर भी सकता था, बट अगर प्राइस गिर जाता तो हो सकता है मैं कॉस्ट पर निकल जाता या थोड़ा बहुत लॉस देकर मैं निकल जाता। लेकिन यहाँ से मेरा वेट करने का रीज़न क्या है, देखिएगा।
सबसे पहले तो देखिए यहाँ कहीं से इसने जब घूमना स्टार्ट किया, अगर ये 45,000 को रेजिस्टेंस बनाता है तो हो सकता है, मेरा पहला व्यू ये था कि यहाँ से ये लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा या लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ये जाकर यहाँ पर टकराया, ठीक है, चलिए ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये बार बार अपना यहाँ से अगर देखोगे लोस को ऊपर शिफ्ट करते हुए जा रहा था। तो 45,000 में अगर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है तो इतना टाइम नहीं लेगा, वो गिर जाएगा, लेकिन ये गिर नहीं पा रहा, जिस वजह से मैंने वेट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ही मेरा जो टारगेट था ऑप्शन के चार्ट में वो हिट कर दिया। जैसे ही टारगेट मिल गया मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया था और उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस वहीं से गिरा, गिरते हुए बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे के साइड में हमें देखने के लिए मिला। बट इस रैली में मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका देखिए क्या रीज़न है। सबसे पहला तो यहाँ पर अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूँ मेरे लिए, तो मेरे लिए जो कंफर्मेशन आया यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद, राइट, इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ये कंफर्मेशन आया कि अभी प्राइस नीचे आ सकता है। बट अगर हम यहाँ कहीं सेल करते, मान लेते हैं यहाँ का, ऐसे तो एंटी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं हो रहा था, बाय द वे यहाँ पर अगर हम ट्रेड कर भी लेते तो नीचे एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से ये सपोर्ट लेकर उठा था, हो सकता है यहाँ से फिर से घूम जाए, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश भी की अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना छोटा पॉइंट के लिए हम तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब यह से टकराया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब इसने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, देखिएगा इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आके ये रिट्रेस करके ऊपर गया और फिर यहाँ से लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक आया। अब इस एरिया से ट्रेड को बनाया जा सकता था, अगर यहाँ से ट्रेड बनाते तो हो सकता है यहाँ तक के लिए एक टारगेट मिल सकता, बट ये काफ़ी लेट हो गया था, ये 2-2:30 बजे के बाद ऐसा हुआ, तो उस टाइम पर मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ, जिस वजह से इस ट्रेड में मैंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था डाउन साइड में। और बाकी यहाँ पर कॉल में जो भी हमने ट्रेड किया था बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है, 1:9+ का हमने आज के दिन में यहाँ पर अचीव कर लिया था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस ट्रेड को कैसे बनाया गया है, कैसे हमने पहले ओपनिंग में कंफर्म किया कि ओपन कहाँ हो रहा है, उसके बाद हमने कंफर्मेशन लिया कि ये सपोर्ट बनाकर रेजिस्टेंस बनाकर किसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने सपोर्ट बनाया फिर रेजिस्टेंस बनाया, अगर नीचे आना है तो इसको सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट किया था कॉल साइड में। सो चलिए, कोई अगर क्वेश्चन वगैरह हो, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।